बाबूजी हमेशा कहा करते थे, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी खुद की बहू इसी घर में एक औरत के नाम पे, एक माँ के नाम पे कलंक होगी, कलंक। माँ ना आप सुयश की असली माँ नहीं है, पर कम से कम आप उन्हें अपनी बहन का बेटा समझकर तो प्यार दे ही सकती थी ना। लेकिन फिर भी आपने उन्हें मारना चाहा, सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए, और वो भी इस समय, ताकि शक उन गुंडों पर आए जो पहले से ही हमें धमकियां दे रहे हैं। गोविंद को पूजा से गायब आप ही ने किया था, और उसके प्रेम को भी सीढ़ियों से नीचे आप ही ने गिराया था। आप ही ने किया ना ये सब? बताइए, बोलिए सच क्या है मॉम? हाँ, मैंने गोविंद को मारने की कोशिश की। हाँ, मैंने गोविंद को मारने की कोशिश की। हाँ, मैंने गोविंद को मारने की कोशिश की। एक बार नहीं, कई बार। लेकिन जिस पल मैंने तुम्हें जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए देखा, मेरी गलतियों की वजह से, उस दिन मेरी आंखें खुल गई। जिस वक्त मैंने फाल्गुनी को तुम्हारे लिए भगवान के सामने दुआ मांगते हुए देखा, तब घिन आ गई मुझे अपने आप पे। नफरत करने लगी मैं अपने आप से, तकलीफ हुई, दर्द हुआ मुझे। ये देखकर के जिस लड़की के बच्चे को मैंने मारने की कोशिश की, आज वही लड़की मेरे बेटे की जिंदगी बचाने के लिए भगवान के सामने हाथ पर जलता दिया रख के उसकी जिंदगी की भीख मांग रही है। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि अब बस, मेरा यकीन करो, मैं बदल चुकी हूँ। बेटा, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है कोई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए तुम्हें बोलते हुए। अरे तुम तो वो औरत हो जिसने अपनी हर गलती की सजा किसी और को दी, हमेशा अपनी गलतियों के लिए किसी और को फंसाया। तुमने हमेशा दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश की उत्तरा। तुम पे यकीन करना अब नामुमकिन है, नामुमकिन। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने नहीं किया कुछ भी? मैंने सुरेश को मारने की कोशिश नहीं की। मैं विधान की कसम खा के कहती हूँ, मैंने सुरेश को मारने की कोशिश नहीं की। विधान बेटा बहुत तरह देवी अब मर चुकी है, मैं बदल गई हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। रिया के मामले में आपकी बात मान भी लेना, गोविंद के साथ जो आपने किया है उसके लिए आपको नहीं माफ कर पाएंगे। गोविंद को अब कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगी उससे। उसके सामने जो भी मुश्किल आएगी, उस मुश्किल के सामने मैं डटकर खड़ी रहूंगी। गोविंद को बहुत प्यार करूंगी, उसे संभालूंगी, उसे हर मुश्किल से, हर बुरी नजर से बचाऊंगी, मेरा यकीन करो। वो तो तब होगा ना उत्तरा जब हम तुम्हें गोविंद के आस पास भी जाने देंगे। तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा मैं गोविंद पे।
निकल जाओ उत्तरा, बाहर जाओ यहाँ से। ने सुना नहीं? निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस घर में। मैंने कुछ नहीं किया। जैन प्लीज, चलो उत्तरा, जैन ये क्या कर रहा है? निकल जाओ इस घर से बाहर, निकल जाओ, निकल जाओ। अपने पापा को समझाओ। जैन प्लीज ऐसा मत कीजिए। उत्तरा, रुक जाओ उत्तरा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहता हूँ रुक जाओ। पीछे बताओ, मेरे पीछे बताओ, मेरे पीछे बताओ। खोलो दरवाजा, खोलिए खोलिए दरवाजा, मॉम दरवाजा खोलिए। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालो। मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। जो सजा देनी है दे दो, लेकिन घर से मत निकालो। मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे घर में रहने दो। तुम्हारे गुनाहों की सजा तो बहुत बड़ी हो सकती है उत्तरा। हम तो तुम्हें सिर्फ इस घर से निकाल रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मान लो और निकल जाओ यहाँ से। आगे मत बढ़ो, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। बच्चे को फेंक दूंगी। आप गोविंद को कुछ नहीं करेंगी। मैं बच्चे को जमीन पे फेंक दूंगी। अगर गोविंद को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ अभी मॉम। आगे मत बढ़ना, पीछे हटो, पीछे हटो। ऐसा मत कीजिए, आप ही ने अभी कहा था ना कि आप सुधर गई हैं। तो साबित करके दिखाइए। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दीजिए। अब तक मैं मिन्नतें कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, तुम लोगों से कह रही थी कि मुझे एक मौका दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे साबित करने दो। मैं किसी को तकलीफ नहीं दे रही हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया। अब इस बच्चे की जान पे बनाई है, अब मुझ पे विश्वास कर रहे हो तुम लोग। नहीं, मैं आप पे यकीन करती हूँ सासू। मुझे आप पे भरोसा है, पूरा भरोसा है। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। सुयश आपको कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेरा विश्वास कीजिए। बस गोविंद को मेरी गोदी में नहीं दूंगी। ये बच्चा इस फसाद की जगह, इस बच्चे में जान बसती है ना तुम्हारे। अब मैं इस बच्चे को अपने पास रखूंगी। मुझे कोई घर से नहीं निकाल पाएगा, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। नहीं फाल्गुनी, ये औरत नहीं एक नागिन है। इससे वादा करने का कोई फायदा नहीं है। देखा फाल्गुनी, हमारे वादे की कोई अहमियत नहीं है। मुझे सुयश से वादा चाहिए। सुयश मुझसे वादा करो, मुझे इस घर से नहीं निकालोगे। मुझे इस घर में रहने दोगे सुयश। मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। मैं साबित कर दूंगी कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। बहुत मनमानी हो गई उत्तरा तेरी। नाटक का पर्दा है ना, ये अब हट चुका है। चलिए यहाँ से। मैं कहता हूँ चलिए यहाँ से। मुझे मत निकालो, मुझे मत निकालो। बेटा मुझे घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे पैर पर चलिए यहाँ से। मुझे घर से मत निकालो। सुयश मैं बदल गई हूँ। दूर हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। सुयश बेटा, मैं विनती करती हूँ तुमसे, मुझे घर से मत निकालो। मैं गोविंद को नहीं फेंकने वाली थी, वो तो मैं तुम्हें डराने के लिए कर रही हूँ, ताकि तुम लोग मुझे घर से ना निकालो। मैं बुरी नहीं हूँ बेटा, मुझे घर से मत निकालो। आपको मौका देते देते हम थक चुके हैं। आप माँ नहीं है, आप माँ के नाम पे कलंक है। आप तो औरत के नाम पे कलंक है। बहुत हैरानी होती मुझे ये सोचकर कि दुनिया में कोई औरत इतनी बुरी भी हो सकती है। मैं बुरी नहीं रही सुयश, मुझ पर यकीन करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की। मेरा यकीन करो बेटा प्लीज। मत कहिए मुझे बेटा। मेरी माँ मर चुकी। अगर आपको माँ कहूंगा ना तो उनको बहुत बुरा लगेगा। आप तो अपने सगे बेटे विधान की माँ कहलाने लायक भी नहीं है। मैं तो फिर आपका सौतेला हूं। विधान बेटा समझाओ ना, मैं बुरी नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। मुझे बस एक मौका दो अपनी बेगुनाही साबित करने का।
मैंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की है। तुम्हें हॉस्पिटल में देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई है बेटा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बदल गई हूँ। बेटा प्लीज मुझे घर से मत निकालो। आपका बेटा कहलाने से बड़ी गाली मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। काश मैं आपका सौतेला बेटा ही होता। चले जाइए हमारी जिंदगी से, नफरत करते हैं आपसे, सिर्फ नफरत। अच्छा हुआ आप लोग वक्त पे आ गए इंस्पेक्टर साहब। ले जाइए इस औरत को यहाँ से। इसने मेरे पोते और मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसे। ले जाइए इसे। गाड़ी में बिठाओ। आगे मत बढ़ना। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, मैं गोली मार दूंगी, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। आप कानून हाथ में मत लीजिए। आगे मत बढ़ना, मैं गोली मार दूंगी, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आगे मत बढ़ना, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इंस्पेक्टर, इस औरत को पकड़ लेना वरना इस घर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। सुयश, चलिए भैया। चलिए सुयश, अंदर चलिए प्लीज। जो कुछ भी हुआ है उसे पूरा सपना समझ के भूल जाएंगे। गोविंद, गोविंद मेरा बच्चा। हाँ हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं ना? सुयश, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ फाल्गुनी, मैंने देखा था तुमने कैसे सही समय पे आके गोविंद को ले लिया था, लेकिन मैं बस ये देखना चाहता हूँ कहीं उस कारण से कोई चोट तो नहीं लगी। क्या हुआ, परेशान हो रहे होगे ना कि आपकी दादी ने आपके साथ। नहीं, वो तुम्हारी दादी नहीं है। हाँ, वो तुम्हारी कुछ नहीं है, वो हमारी कुछ नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद वो औरत आपके पास भी नहीं आएगी। चलो, आप अच्छे से नींद कर लो, प्यारी प्यारी। पता है फाल्गुनी, मैंने ना हमेशा से उन्हें अपनी मां माना था। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूं। उन्हें मैंने देवी की तरह पूछा है। पता है उनकी इतनी सी भी तकलीफ ना मुझसे देखी नहीं जाती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकता था मैं। पता नहीं फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। एक बार नहीं किया, बार बार किया। किस लिए? ये जायदाद के लिए, इन सब चीजों के लिए उन्होंने गोविंद की जान लेनी चाहिए। उनकी वजह से तुमने गोविंद को ऐसी हालत में जन्म दिया। नफरत करता हूं मैं ऐसी औरत से, नफरत करता हूं मैं ऐसी औरत से। बस इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, मत कीजिए खुद को इतना परेशान सुयश।
हमने तो उनके बिना जीना सीख लिया था ना, पर वो खुद ही वापस आए हमारी जिंदगी में। इस वादे के साथ कि इस बार वो बदल गई, पर फिर भी उन्होंने अपनी चालें चली। धोखा देना उनकी फितरत है और माफ कर देना हमारी। पर अब वो हमारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगी। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि समय रहते हमें उनकी असलियत का पता चल गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब हमें अपने अंदर की सारी नफरत को दफन करना है और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है, ताकि हम इसे दुनिया की हर खुशी दे सकें। सुयश, हम दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप बन के दिखाएंगे अपने गोविंद के लिए, ताकि इसे वो सब कुछ मिले जो हम दोनों को नहीं मिला। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि कभी भी किसी के डैडी ने अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं दिया होगा। अच्छा, चलिए अब रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। स्कूल में पढ़ा था नियति कि आप दुनिया के राजा बन जाओ, लेकिन अगर आपके पास मां नहीं तो एक भिखारी से ज्यादा आप कुछ नहीं। खुद को राजा समझता था मैं, पर सच तो यह है कि ऐसी मां होने से अच्छा कि मां ना हो। एक भिखारी था मैं और भिखारी ही हूं। नहीं विधान, ऐसी बातें मत करो। मैं क्यों रो रहा हूं? मॉम के लिए नहीं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, पर मेरी मां थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे, मेरी वजह से ये सब कर रही थी। मैं क्या करूं नियति, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे दुख नहीं होना चाहिए ना, पर हो रहा है। विधान, तुम्हें लगता है कि मोम को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था? नहीं, उनके साथ जो हुआ सही हुआ। तुमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता विधान। इन सवालों से खुद को परेशान मत करो। तुम्हें जो भी महसूस हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं है सब में। नहीं, ये मेरी सोच है। तुम्हें, भैया को, भाभी माँ को मैं ऐसा सोचने पर मजबूर नहीं करूंगा। इनके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहेंगे। गोविंद, कैसा है मेरा बच्चा?